अचानक बिजली चली गई तो अफसोस हुआ, काश थोड़ी देर और मोबाइल को चार्ज कर लिया होता। इसी तरह एक दिन अचानक अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और फिर बहुत अफसोस होगा कि काश थोड़ा अच्छे अमाल कर लिए होते। दूसरों पर तोहमत, दूसरों को बदनाम, दूसरों को गालियाँ देने से अच्छा होता कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लेते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आज मैं कुछ लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ। मिस मत कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रूबी जी के बारे में। रूबी जी का ब्लॉग देखा, उसमें वो बता रही थी कि उनकी जो वालिदा है डॉलर आंटी, वो रोती रहती है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी एज भी उनकी हो चुकी है, बीमार रहती है वो। और जब वो देखती है लाइवों में बैठ के या रिएक्शन में लोग उनके बारे में गंदा गंदा बोल रहे हैं तो वो रोना धोना करती है। तो सबसे वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई उनके बारे में कुछ ना बोले। तो रूबी जी से मैं ये कहना चाहूँगी, आज अगर डॉलर आंटी को कोई बुरा कह रहा है, कुछ उनके बारे में गंदी गंदी बातें की जा रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी बेटियों की वजह से, उनकी बेटियों की बदौलत आज उनको ये सब गालियाँ मिल रहा है। अगर उनकी बेटियां ये गंदी चीज़ें यूट्यूब में ना लेकर आती, गंदी हरकतें ना करती, गंदी बातें यूट्यूब में आकर ना बताती, तो आज उनकी माँ भी इतनी बदनाम ना होती। तो दूसरों को बोल कर कि ये ना करो वो ना करो फ़ायदा नहीं है। पहले अपने घर के अंदर आपको देखना चाहिए। अपनी बेटियां जब माँ को बेच बेच के पैसे कमा रही है, माँ को सामने रख के, माँ के लिए प्यार दिखाकर, तो दूसरे लोग तो बात करेंगे ही। पहले तो आपकी वालिदा को अपने शौहर को अकेले वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको साथ लेकर आना था या उसके साथ रह जाती। जब पता है वह बंदा इतना मजनू है मेरे पीछे, मेरे बिना रह नहीं सकता, बिल्कुल खाना पीना हराम करके इतना ड्रामाबाजी करेगा यूट्यूब के अंदर, तो उनको उसको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आपकी जो वालिदा हैं, उनके जो हस्बैंड है गुलाम मोहम्मद, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रहा है। वो इतना ड्रामा कर रहा है, जब से वो कराची गई है आपकी वालिदा, डेली के डेली उन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। कभी उनको चक्कर आ जाता है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं बेहोश होके गिर रहा हूँ, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, बच्चों के घर जाके मुझे नहीं रहना है, मुझे अकेला रहना है, मैं अकेला ही रहूँगा। ये सारे ड्रामे वो कर रहे हैं। वो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करके लोगों को दे रहे हैं कि हाँ तुम बात करो। उनको पता है कि यूट्यूब में मैं ये सब चीज़ें दिखाऊंगा तो लोग तो बातें करेंगे। पहले मुझे लगता था वो बहुत सादे हैं, बहुत सिंपल हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है उनको भी इन चीज़ों की समझ है, या फिर उनकी बेटी बच्चे किसी ने भी समझा दिया होगा। इस तरह का एक्टिंग करोगे, अदाकारी करोगे, ज़्यादा चीज़ें दिखाओगे तो लोग व्यूज़ देंगे। इस उम्र में सबसे पहले तो उनको चैनल बनाकर देना ही सबसे बड़ी गलती हुई है, क्योंकि पैसे का लालच ही ऐसा है। चैनल बना, उनके पास डॉलर आ रहा है उनके अकाउंट में, उनको पता चल गया कि हाँ इससे पैसे मिलता है, तो वो वही काम कर रहे हैं। सारा दिन कैमरा उठा के इच्ची बिच्ची छोटी छोटी बातें करना, क्या ज़रूरत है। ये उम्र ये सब चीज़ों की है। ये उम्र तो है इंसान अल्लाह की इबादत में ख़ुद को मशगूल कर दे। दूसरी बात, उनका अपना सगा बेटा है अरबी। चलो जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, माँ बाप का दिल तो अल्लाह ताला ने इतना बढ़ा दिया है कि बच्चे इतने घटिया से घटिया भी हरकत कर जाते हैं। इतना सा सामने आके खड़े हो जाए, माफ़ी मांग ले, दिल से हर चीज़ माँ बाप की ख़त्म हो जाती है। तो ये कैसा बाप है, इन्होंने दिल में अपना इतना मैल रखा हुआ है। मतलब उसने अगर अपने वीडियो में इनको ले लिया तो क्या हो गया। ठीक है, उसकी नीयत कैसे भी है, ख़राब है, वो दिखाना चाहता था दुनिया को, देखो मैं बाप को पानी पिला रहा हूँ, देखो मैं बाप को गाड़ी में बिठा रहा हूँ, देखो मैं फ्रंट सीट में, चाहे कुछ भी ड्रामा किया ओवरऑल मुझे नहीं पता, मैं उसकी वीडियो देखती नहीं हूँ, सुना है जहाँ तक मैंने। चलो कुछ भी उसने किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्यों इतना परवाह करना इन चीज़ों की।
अच्छा, इनका अजीब ही ड्रामा चल रहा है दोनों मियाँ बीवी का। अगर गौर से देखें, डॉलर आंटी जो है सऊदीया में जाती है तो सलमा की वीडियो में नहीं आती है, नहीं मुझे उसकी वीडियो में नहीं आना है। अपने शौहर की वीडियो में भी आती है तो कैसे शक्ल उनकी बनी होती है। और यहाँ अंकल जी के ड्रामे देखो, मैं उस अरबी की ब्लॉग में नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे, क्या हो गया? अगर उसके ब्लॉग में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लॉटरी लग जाएगी उसकी। बेटा है आपका, अगर लॉटरी भी लग गई तो आप खुश हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर सिर्फ आपको दिखाने से उसको लगता है मैं बहुत बड़ा कुछ बन जाऊंगा तो बन जाने दे उसको। रुबीना जी ने और एक बात कहा कि मेरी अम्मी कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती है। बड़ा गलत बात कह रही है आप। कैसे नहीं बद्दुआ देती हो? तो बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। आपको याद होगा जब मदनी ने वीडियो बनाई थी कि ये शादी जो है तारा ने खुद करवाई और सारी बातें बताया था, पूरा घंटे का वीडियो था। उस टाइम पर मदीना में बैठ के आंटी जी हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रही थी मदनी को। मतलब मदनी कितना छोटा है, एक वीडियो क्या उसने बना ली, आंटी जी हाथ उठा उठा कर उसको बद्दुआएं कर रही थी, वो भी मदीना में बैठकर। फिर आप कहती हो नहीं मेरी अम्मी तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती है, सिर्फ एक वीडियो बनाने पर। आपकी वालिदा का कोई नुकसान नहीं किया था, ना ही सितारा का कोई उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, लेकिन वो बद्दुआएं दे रही थी। तो ये बात तो बिल्कुल भी ना बोले कि आपकी वालिदा किसी को बद्दुआ नहीं देती है। मुस्लिम नाम की एक औरत है, मैंने सुना वो बहुत गंदी गंदी बातें करती है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। आप सबको पता है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। प्रेग्नेंट थी सलमा, उस टाइम पर इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं देती थी सलमा की होने वाली बच्ची को। फिर भी उसके पास से गिफ्ट लाकर आपकी वालिदा तारा को देती है। मतलब एक माँ होकर गुस्से में चलो हम अपने बच्चों को कुछ भी खुद भी बोल दें, लेकिन कोई अगर दूसरा बद्दुआ उसको दे रहा है हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। दूसरे की तो जान निकाल देंगे कि भाई तुम क्यों बद्दुआ दे रही हो। मतलब हम अपने घर के अंदर कुछ भी बोले, गाली दे, गलौज दे, बुरा भला बोले, लेकिन हम ये तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अगला बंदा कोई उंगली उठाए हमारे बच्चों पर या हमारे बच्चों के ऊपर। लेकिन आपकी वालिदा इतनी अच्छी है कि वो मुस्लिम औरत इतना कुछ बोलती थी, उस अच्छी दुनिया में भी नहीं आई थी, फिर भी उसके बारे में इतनी गंदा गंदा बोलती थी, उसको ये हो जाए उसको वो हो जाए। फिर भी आपकी वालिदा का दिल इतना सख्त है कि उससे सामान उठाकर लेकर आई और तारा को दिया। हमें खुद नहीं अच्छा लगता कि आपकी वालिदा के ऊपर हम बात करें। बड़ी है, बुज़ुर्ग है, लेकिन जो वो दिखाती है, जिस तरह वो एक्ट करती है, जिस तरह वो एक्टिंग करती है, हमेशा फेकनेस से भरा हुआ होता है। ऐसा लगता है किसी से उनका रियल रिश्ता ही नहीं है, किसी बच्चे से उनको प्यार नहीं है, किसी औलाद से उनको प्यार नहीं है। सलमा की वीडियो में वो आती नहीं है, सितारा की वीडियो में वो आती है, तो रीज़न भी तो दे वो कि आखिर क्या वजह है, क्यों वो ऐसा करती है। जब सितारा सऊदीया गई थी तो सलमा ने कहा कि आपकी वालिदा ने खुद आकर बताया था कि देखो सितारा ऊपर गई हुई है, अकेली है, उधर असगर भी है। तो अगर वो बात झूठ है तो आपकी वालिदा को बोले, आकर बताए, ऑन कैमरा आकर बताए कि मैंने ऐसा सलमा को नहीं बोला था, सलमा झूठ बोल रही है। ये गंदगी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा जब तक एक तरफ सारी बातें क्लियर नहीं होगी। ये गंदगी ख़त्म नहीं होगा, किसी एक को तो मुंह खोलना होगा, किसी एक को तो सच बोलना होगा। मैं डॉलर आंटी की मजबूरी भी मैं समझती हूँ, क्योंकि वो माँ है, जैसे भी अच्छी है बुरी है जिस टाइप की भी है, लेकिन वो इस तरह आके नहीं बोल सकती यूट्यूब में कि सलमा झूठी है या सितारा सच्ची है, या सितारा झूठी है या सलमा सच्ची है, क्योंकि वो किस तरह एक का साइड लेगी, इसलिए वो खामोश है। इस टाइम पे उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ कि उनको बोलना चाहिए, लेकिन अगर सही इंसानियत के उसमें सोचे ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम पर ये बात कहना कि झूठी है वो सच्ची है, तो वो नहीं कह सकती है। हाँ, वीडियो में नहीं आती वो एक छोटी बात है कि, लेकिन वो बातें वो क्लियर कभी भी नहीं कर पाएंगे यूट्यूब में आकर। और जो यूट्यूब चैनल में ब्लॉगर्स है जो ब्लॉगिंग करते हैं, उनको पता है कौन से टाइम में हमने कैसे शक्लें बनानी है, कैसे एक्ट करना है। एक सेकंड में वो हंस लेते हैं, एक सेकंड में वो रो लेते हैं। कभी उनकी शक्ल तो देखो ऐसे सैड लटका हुआ, कभी देखो तो वो खुश नज़र आते हैं। मतलब ये इनकी कमाई है, उनका धंधा है, उनका बिजनेस है। वो ये सब करके ही तो व्यूअर्स को अपने तरफ मुतवज्जो करते हैं, इंटरेस्ट दिलाते हैं कि हमें देखो। सलमा कहती है कि मैंने डिसोन किया है अपने सारे ग्रुप को जो मुझे सपोर्ट करते थे, रात दिन अपना नींद सुकून चैन सब चीज़ हराम करके मैंने उनको डिसोन किया है कि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आज ही कहती है कि वो क्या हमें सोन करेगी, हमने उसको डिसोन किया है। तो किसकी बात माने, कौन सच बोल रहा है यहाँ। एक टाइम पे सलमा जी और बिया जी दो जिस्म एक जान थे, अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
वो कह रही है मैंने इसको डिसोन किया, वो कह रही है मैंने उसको डिसोन किया है। मतलब एक दूसरे के साथ उनका भी अब जंग शुरू हो गया है। यहाँ जो है ना बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा। जब मैं यूट्यूब में पहली पहली बार आई थी तो मुझे कहा था कि तुम ज़रा बच के रहना, क्योंकि ये जो रिएक्शन वालियाँ हैं ना, ये आपस में मिले हुए, ये एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम ये बात करेंगे तुम ये बात करना। तो यहाँ ये ग्रुपिज़म चल रहा है, ये ड्रामे चल रहा है। तो तुम अगर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, शामिल नहीं हो किसी ग्रुप में, तो तुम खुद को बचा के रखना। दूसरा जो नैना का तोता है, तोता ही मैं बोलूँगी क्योंकि वो ऐसा तोता है, जो चीज़ नैना उसको सिखाती है वो यहाँ आके बड़बड़ 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 करके बोलता रहता है। हालांकि मुझे पता है उसके पास इतना दिमाग नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको इतना दिमाग ही नहीं दिया कि वो अपने दिमाग से कुछ बात करे। जैसे तारा का हस्बैंड है ना, सो कॉल्ड, सिर्फ एक बॉडीगार्ड रखा हुआ है कह लें, या ड्राइवर रखा हुआ है, या जो भी सर्विस देने वाला रखा हुआ है, उसी तरह जो ये नैना है उसने भी अपने जो आदमी रखी हुई है हस्बैंड नाम का, वो भी एक काम वाला कह लें, बॉडीगार्ड कह लें, या एक दुनिया के सामने दिखाने के लिए एक साथी कह लें, इस तरह का रखा हुआ है। मैंने कल सिर्फ सलमा के बारे में जो सवालात किया था इंस्टाग्राम में, मुझे रिक्वेस्ट किया था मेरे सब्सक्राइबर ने कि ये बात करो अपने चैनल पे, मैंने किया। उसमें मैंने सलमा को कोई बुरा भला कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया। तो अब मैंने भी दिल में ये ठान लिया है कि जो भी मुझे जो सवालात करेंगे मैं यहाँ आकर वो बात करूँगी। किसी को मैं अच्छी लगती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं लगती हूँ तो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं है। मैंने अगर अपने दिल में ठान लिया है पहले दिन से कि मैं हक और सच के रास्ते में चलूँगी, तो यकीन माने मैं हक और सच के रास्ते में चलूँगी। जो चीज़ मुझे नज़र आएगा मैं उस पर बात करूँगी। ऑफ कैमरा किसने क्या किया, कौन होटल के रूम पे गया, कौन कहाँ गया, मैं उस टॉपिक पर कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगी, कोई बात नहीं करूँगी। कुछ लोग आकर मुझे कहते हैं कि सितारा ज़्यादा ख़राब है, बॉडी शो करती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सितारा ज़्यादा बॉडी शो करती है। मुझे ऐसा लगता है कि नैना ज़्यादा अपनी बॉडी को शो करती है, बॉडी को फ्लॉन्ट करती है। तो मैं गलत चीज़ का साथ कभी नहीं दूंगी। आप लोग को लगता होगा सितारा ज़्यादा बॉडी दिखाती है, मुझे ऐसा लगता है कि नैना ज़्यादा अपनी बॉडी को दिखाती है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद जब उसका नैनू का ब्लॉग चलता है तो आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर सितारा के लिए आप लोगों के दिलों में इतना नफ़रत है कि वो कुछ भी करे आप लोग को बुरा लगता है। लेकिन मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी नाहक बातें बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। सितारा दुपट्टा कम से कम सीने पे रखती है, सर पे भी आधा रखती है। यहाँ तो मदीना में बैठे हुए, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आधा जुल्फ़ें ऐसे पूरा आगे से निकाल लेते हैं और सर के नीचे इतना सा दुपट्टा रख लेते हैं। मैं चीख चीख कर हर वीडियो में ये कहती हूँ कि इस्लाम ने रूल्स रेगुलेशन हर औरत के लिए एक ही किस्म का बनाया है, हर एक पर पर्दा फ़र्ज़ है। लेकिन हम मानते ही नहीं हैं, हमारे दिलों में नफ़रत है सिर्फ तारा के लिए कि हर बात में हमने उसको अटैक करना है, उसके ऊपर ही बात करना है। तो आप लोग बात कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसलिए मैं नाहक बात नहीं करूँगी। हाँ, छोटी छोटी बातें, इंसान हूँ, चैनल चला रही हूँ, थोड़ी छोटी बातें मैं कर देती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी जिनका जवाब मेरे खुद के पास ना हो। किसी को गाली देना मेरा काम नहीं है, किसी की बच्ची को नाजायज़ बोलना मेरा काम नहीं है, किसी को जेड के नाम से पुकारना मेरा काम नहीं है। मैंने रिएक्शन चैनल खोला है, मेरा काम है रिएक्शन देना। जो मुझे अपनी आँखों से, मेरी जो अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, उस आँखों से जो चीज़ मैं देखूँगी मैं उसके ऊपर बात करूँगी। किसी को अच्छा लगे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लगे फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कर सकती हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं किसी को अपने तरफ खींच नहीं सकती हूँ। मेरे घर में एक वक्त का खाना भी ना हो, मैं भूखी भी सो जाऊं, इतने बुरे हाल में भी आ जाऊं, फिर भी मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाऊंगी जब तक मैं कुछ अपने आंखों से ना देख लूं। झूठ मैं भी बोल सकती हूँ, हर चीज़ मैं कर सकती हूँ, किसी को जेड बुला लूँ, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगा दूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म की हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने ये सुना है कि मरने के बाद एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। अगर मुंह से नहीं दोगे तो आपके जो बॉडी पार्ट है, हाथ हैं, पाँव हैं, वो बातें करेंगे, वो आपके ख़िलाफ़ जवाब देंगे। तो इसलिए मैं नहीं ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं कबीरा गुनाह में मेरा नाम शामिल हो।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं, उनको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम बीइंग के लिए मेरे चैनल पे आते हैं, उनको तो मैं वैसे ही अच्छी नहीं लगती हूँ, तो कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।